Hey everyone, welcome to Spill Peel. Let's talk about Jyoti and Alok Maurya's case. जहाँ पे SDM Jyoti was accused of cheating her husband and also allegations were made that वो bribe लेती है. तो कुछ दिनों से ये पोस्ट देखने मिल रहा है कि ज्योति को उसके पोजीशन से हटा दिया गया है. बट ये बोला जा रहा है that this is not true and it is just a rumor. And recently when we spoke about Jyoti and Alok's case, तब कई लोगों का ये भी कहना था कि ज्योति cheated on her husband, agreed. बट ये कोई क्राइम नहीं है that उसे उसके पोजीशन से हटाने की डिमांड की जा रही है. तो ये कमेंट्स आए थे. लीगल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो सिर्फ चीटिंग का एक्यूजेशन लगा होता तो इसे पर्सनल मैटर कंसीडर किया जाता. बट यहाँ पे ज्योति के ऊपर ब्राइब लेने के एक्यूजेशंस भी लगे हैं. देन आलोक मौर्या ने यह भी बोला है दैट उसने अपने पावर का मिसयूज करते हुए उसे थ्रेटन किया है. तो ये सारे एलिगेशंस के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन वाज इनिशिएटेड बिकॉज सिर्फ एलिगेशन नहीं लगा था बट प्रूफ भी सबमिट किया था आलोक मौर्या ने. एंड अगर ये प्रूव होता है दैट शी इज गिल्टी देन ऑफकोर्स वो SDM का पोजीशन डिजर्व नहीं करती. ऑल्सो जो ज्योति का लवर है मनीष, इट इज सेड दैट ही वाज चीटिंग ऑन ज्योति. लाइक ज्योति अपने हस्बैंड पे चीट कर रही थी एंड वांटेड टू मैरी मनीष एंड मनीष वाज गिविंग हर फॉल्स होप्स दैट दे विल गेट मैरिड एंड हेंस वो अपनी पत्नी से भी डिवोर्स ले रहा है. बट एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है विच हिंट्स दैट मनीष वाज नॉट दैट लॉयल टुवर्ड्स ज्योति. ज्योति के अलावा उसके और 3 लड़कियों के साथ भी रिलेशंस थे. इस वाले कॉल रिकॉर्डिंग में मनीष की वाइफ एक पर्सन से बात कर रही थी एंड वो पर्सन उसे इन्फॉर्म कर रहा था दैट 3 अलग अलग फीमेल्स का कंप्लेन आया है मनीष के अगेंस्ट एंड इट हैज समथिंग टू डू विद मनीष बीइंग नॉट सो अप्रोप्रिएट विद देम. वो लड़की अलग है. 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना. हाँ, एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई. कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाए कि जिस तरह ज्योति को शेम किया जा रहा है उसी तरह वाई द सोसाइटी इज नॉट शेमिंग मनीष. तो ये सिनेरियो में अगर इन्वेस्टिगेशन स्टैंड पॉइंट से बात करें तो क्योंकि मनीष पे भी आलोक मौर्या ने एक्यूजेशंस लगाए हैं दैट ही इज आल्सो थ्रेटनिंग हिम एंड मनीष ने इवन जान से मारने की कोशिश भी की है उन्हें. तो मनीष पे भी ज्योति की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है. बट मीडिया में मनीष को ज्योति जितना क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा और ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मनीष की जो वाइफ है ना वो ये पूरे मैटर पे चुप है. वो कुछ बोल ही नहीं रही. आलोक मौर्या जैसा वो वोकल नहीं है. आलोक हैज बीन वेरी वोकल अबाउट द इशू एंड हेंस ज्योति के बारे में लोगों को पता चला है. बट लोग ये भूल गए हैं कि ये केस में इवन एक आदमी ने भी अपनी वाइफ को धोखा दिया है. पर उनके पर्सनल मैटर को कोई कैसे कवर करेगा अगर खुद वाइफ अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी एंड कुछ बोलेगी नहीं तो. इवन इफ यू सी कोई क्लिप भी नहीं है मनीष का इंटरनेट पे बिकॉज मनीष ने भी एक भी इंटरव्यू मीडिया को नहीं दिया है. इट इज लाइक ही इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स. नो डाउट ही इज ऑल्सो एट फॉल्ट. जस्ट दैट वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है इस वजह से उन पे फोकस नहीं जा रहा. वेराज ज्योति जो है वो एटलीस्ट इंटरव्यूज दे रही है. रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ज्योति ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया जहाँ पे शी सेड कि ये जो भी चीटिंग वाला इशू है ना वो उनका पर्सनल मैटर है एंड पहला डिवोर्स थोड़ी हो रहा है कि सब इतना इंटरफियर कर रहे हैं. एंड उसने ये भी बोला कि घर में जो प्रॉब्लम्स थे जिस तरह से टॉन्ट मारा जाता था ये सब दूसरों को थोड़ी पता. ब्राइब वाला जो टॉपिक है उस पर शी इज नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट्स एंड शी इज सेइंग कि उसके बारे में बात नहीं करना. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आलोक के लिए स्टैंड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मनीष एंड ज्योति दोनों अपने पावर का मिसयूज करके उसको धमकी दे रहे हैं. आलोक ने क्लियरली स्टेट किया है कि इन लोगों ने कनेक्शंस यूज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है जहाँ पे वो काम करते हैं. तो जब एक पर्सन अपना पर्सनल मैटर सॉल्व करने के लिए अपना प्रोफेशनल अथॉरिटी लेके आता है उसका यूज करता है देन आप ही अपना पर्सनल मैटर प्रोफेशनल के साथ मिक्स कर रहे हो. एंड अगर पावर का मिसयूज किसने भी किया है तो जस्ट एक पर्सनल मैटर ये नहीं रह जाता. एंड और एक बात उठाया यहाँ पे कि आलोक मौर्या जब इतने साल अपनी वाइफ के साथ थे तब क्या उन्हें मालूम नहीं था कि वो ब्राइब लेती है. तो इतने साल वो चुप रहे एंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करते रहे बट अभी ही इज एक्सपोजिंग हर. तो आलोक पे भी ये सिनेरियो में ना लोग सवाल उठा रहे हैं. सी एक तो लेट्स नॉट ट्राई टू जस्टिफाई टेकिंग ब्राइब इन एनी वेज कि पहले क्यों नहीं बताया अभी क्यों बताया. स्ट्रेट चीज है. इट इज गुड कि एटलीस्ट अगर ये हो रहा था तो ये बात सामने आई है. पता नहीं कितने लोग एक्सप्लॉइट हुए होंगे. तो डोंट ब्रिंग अ सिंपैथेटिक एंगल टू दिस ब्राइब वाला केस कि पत्नी अभी अलग हो रही है तो उसे फंसा दिया. ये नरेशन मत फैलाओ. एंड दूसरी चीज कि आलोक मौर्या ने पहले ये ब्राइब के बारे में मीडिया में आके क्यों नहीं बताया. तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है. या तो ही वॉज नॉट अवेयर वॉट हिज वाइफ वॉज डूइंग एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज ही वॉज अवेयर अबाउट ऑल दिस. मे बी ही वाजंट ओके विद दिस बट एंड में उनकी वाइफ ही है. उसे कैसे जेल भेज दूं ये सोच के वो चुप रहे होंगे. एंड यू ओनली थिंक कि अगर नॉर्मल लोगों के मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं तो क्या पुलिस के मन में वगैरह ऐसे सवाल नहीं आएंगे. ऑफ कोर्स आएंगे. दे विल क्वेश्चन आलोक मौर्या आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस कि उसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है ये ब्राइब के केस में. ऑल्सो ये इंसिडेंट्स की वजह से ना कई फीमेल्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है जो आगे की पढ़ाई करने के लिए ट्राई कर रही थी. मैरिड फीमेल्स आर बीइंग कॉल्ड बैक बाय देयर हस्बैंड्स एंड इन-लॉज आर स्कैर्ड कि उनके साथ भी कहीं ये ना हो जाए. ये जो हस्बैंड था उसने भी अपनी वाइफ को वापस बुला लिया. उसकी वाइफ काफी सालों से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड हर हस्बैंड वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव. बट ये ज्योति और आलोक के केस के चलते हस्बैंड नहीं चाहता अभी कि उसकी वाइफ आगे पढ़ाई करे. यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्या वाला. मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं. ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया
और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। एंड ये जो लाइन चलाया जा रहा है ना कि बेटी को पढ़ाओ बीवी को नहीं, डोंट स्टैंड बाय ऑल दिस। सी नॉट एवरीवन इज सेम। एक ने ये किया उसका मतलब ये नहीं है कि सबको आप वही कैटेगरी में डालोगे। डोंट टेक अवे द राइट टू गेट एजुकेटेड। एंड आपको क्या लगता है कि अगर एक पर्सन बाय नेचर ही एक चीटर है तो क्या वो अपने घर पे रह के आपको चीट नहीं कर सकता? लोकेशन, पोजीशन, पावर पे डिपेंड नहीं करता कि कौन आप पे कब चीट करेगा। फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है, ये सोच के आप आज अपने रिलेशन को खराब करो, दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या घर से निकलना बंद कर दोगे? एंड वो लेडीज जो ऐसा सिचुएशन फेस करी है, जिनके इन लॉ सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ इशू नहीं है। बट इफ समवन इज फोर्सिंग यू टू स्टॉप बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि जॉब मिलने के बाद यू विल अबैंडन देम, देन ऐसे सिचुएशन में अगर आप खुद का खर्चा उठा सकते हो, देन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। बट अगर आपका खर्चा कोई और उठा रहा है, फॉर एग्जाम्पल योर हस्बैंड, एंड ही इज स्कैर्ड राइट नाउ कि ये इंसिडेंट्स के बाद कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, देन टेल हिम दैट कि ये पैसा जो अभी आपको वो दे रहा है वो एज अ लोन आपको दे। इफ नीडेड पेपर्स बना लो जहाँ पे यू क्लियरली मेंशन कि आफ्टर यू गेट अ जॉब यू विल पे हिम बैक विद इंटरेस्ट, या तो अगर कहीं और से लोन मिल रहा है तो वहाँ से ले लो। आई एम सेइंग दिस बिकॉज लास्ट वीडियो में ना कुछ कमेंट्स आए थे जहाँ पे लोग ये शेयर कर रहे थे कि कैसे उन्हें अभी बेवजह ताने सुनने मिल रहे हैं। एंड ये सब करेक्ट नहीं है, दिस शुडंट हैपन। यू फील ये पहला केस है चीटिंग का दुनिया में? क्या इसके पहले किसी जॉब जाने वाली फीमेल या जॉब जाने वाली मेल ने अपने स्पाउस को चीट नहीं किया होगा? एंड क्या ऐसे होने की वजह से सबको जॉब जाना बंद करना चाहिए? नहीं ना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सी, चीटिंग इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो होती आ रही है और होती रहेगी। तो ये इशू कोई पर्टिकुलर जेंडर पे बेस्ड नहीं है, सो इसे एक जेंडर वॉर में कन्वर्ट मत करो। क्लियरली आलोक कुमार मौर्य के साथ गलत हुआ है, बट मनीष की वाइफ के साथ भी गलत हुआ है, दोनों विक्टिम है। जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स फैला रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बीवी को नहीं, मे बी वो लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स इतने सीरियस नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अभी भी सोसाइटी में एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड लोग हैं जो अपने बहू को फ्रीडम नहीं देना चाहते। उनको तो ये सब की वजह से एक एक्सक्यूज मिल गया टू कंट्रोल देयर डॉटर इन लॉ। इवन अगर हस्बैंड सपोर्टिव भी होगा तो उसको भी ब्रेन वॉश करने का वो लोग देखेंगे। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो भी केस हुआ है, जो भी पॉइंट्स रेज हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।